हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। तो आज हम सीखेंगे डाटा टाइप क्या होता है। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप वो देख लेना। बट आज हम इसको अच्छे से सीखेंगे। देखिए, आज हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि ये डाटा टाइप होता क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। डाटा टाइप्स आर मीन्स जो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस इन इट। डाटा टाइप आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का डाटा है, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन करता है और प्रोग्राम बनाता है। दो टाइप्स की डाटा टाइप की कैटेगरी में हमने इसको बांट रखा है। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या कहीं और देखोगे तो उसमें 4-5 टाइप दे रखी है, जैसे न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। वो आपके ऊपर है बच्चों। पर मेरा समझाने का तरीका ऐसा है, क्योंकि ये जो इनबिल्ट और रेफरेंस जो मैंने हेडिंग दे रखी है ना, ये बहुत ही पहले टाइम से चली आ रही है डाटा टाइप को समझाने के लिए। और इससे बच्चा बहुत ही आराम से सीखता है। अगर आप न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक से भी सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। बट ये एक तरह से पिन पॉइंट है डाटा टाइप्स की वैल्यूज को और डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे से समझने का। ठीक है। इनबिल्ट का मतलब हो गया कि जो चीजें पहले से होती है। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी ली है ना, गाड़ी के अंदर ABC पैडल होते हैं, ABC। एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच वो पहले से ही डले होते हैं उसके अंदर, है ना। और उसके अंदर जैसे मान लीजिए स्टीयरिंग होता है, गियर शाफ्ट होती है, ये सब चीजें पहले से ही हमारी गाड़ी के अंदर डला होता है। जो पहले से ही चीजें कंपनी फिट करके देती है उसको बोलते हैं इनबिल्ट। वैसे डाटा टाइप का मतलब पाइथन में भी यही होता है कि इनबिल्ट जो पहले से ही हमारे पास डले हुए आते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है। रेफरेंस का मतलब जो हमें डालने पड़ते हैं प्रोग्राम को और डेवलप्ड और अच्छे तरीके से बनाने के लिए, जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एक्सेट्रा। इस रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि 11th-12th में इसके बारे में कोई खास मतलब प्रोग्राम्स और कोई टॉपिक दे नहीं रखा, पर तब भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल में लेके चलूं, तो जैसे गाड़ी के अंदर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मतलब शौक रखने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन लगा लेते हैं, तो वो रेफरेंस हो गया, है ना। गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील लगा लेते हैं, तो वो भी रेफरेंस हो गया। जैसे गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे पेंट चेंज करा दिया या फिर टायर का साइज बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है, जो वो चीजें बाहर से कराते हैं वो रेफरेंस हो गया, और जो कंपनी से मिलती है वो इनबिल्ट हो गया। वैसे पाइथन में जो कंपनी के अंदर डेटा टाइप डले होते हैं वो इनबिल्ट हो गए, और जो हम जैसे मान लीजिए कि हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें इन फ्लोट का भी यूज करना है, साथ में हमें और भी बाहर से कोई डेटा टाइप यूज करना है जिससे हमारा प्रोग्राम सही बन सके, तो वो रेफरेंस हो गया। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इंट पे बात करते हैं। इंट का मतलब हो गया इंटीजर। ये स्टोर करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लाइक 5, -5 या फिर कुछ भी। इसकी स्टोरेज होती है 32 बिट्स। अब 32 बिट्स क्या हो गया, जैसे मान के चलिए 1 बिट में 1 कैरेक्टर होता है, 4 बिट्स में 1 निबल होता है, ठीक है ना। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है, तो 32 बिट्स तो बहुत ज्यादा होती है। 32 बिट्स जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 100, ठीक है, ये 100 लिख दिया मैंने। तो ये जो 100 है बेटा, ये 3 बिट्स है, 1 2 3, ऐसे हम इसमें प्लस करके 29 बिट्स और डाल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारी स्टोरेज वैल्यू, और ये वर्जन के ऊपर डिपेंड होता है। जो पुराने जमाने के पाइथन वर्जन थे उसमें किसी किसी में 16 बिट भी होता है। जो आजकल बिल्कुल नए वर्जन आ रहे हैं उसमें 128 बिट भी होगा, 64 बिट भी होगा, तो वो वर्जन के हिसाब से है। ठीक है। तो कोई अगर बोले, कोई वीडियो बच्चा मेरी देखे बोले कि सर इसमें 64 बिट होता है, हाँ होता है, वो वर्जन के ऊपर होता है। जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा उतनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और उतनी उसकी स्टोरेज बढ़ेगी। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए a=10 ये हमारा इंटीजर है। ठीक है। अब हम फ्लोट पे बात करते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर, फ्लोट का मतलब कि जो डेसिमल वैल्यूज होता है ना कंप्यूटर के अंदर, जैसे 3.2, 4.5 या माइनस में या प्लस में, उसको फ्लोट कहते हैं। फ्लोटिंग एक ही बात है। स्टोरेज होती है बेटा इसकी 64 बिट्स की अकॉर्डिंग टू वर्जन। 64 बिट का मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए ये 7.23, ठीक है। तो इसमें हम और ऐसे प्लस में 60 वैल्यूज और ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम प्लस में 63 वैल्यूज और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यही चीज होती है हमारी। b=7.2 ये हमारा फ्लोट हो गया। ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम ऐसे यूज करते हैं। b तो आपको पता ही है वेरिएबल होता है, a तो आपको पता ही है वेरिएबल होता है। ठीक है ना। तो ये इंटीजर हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है।
ये फ्लोट हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट है। अब हम बात करते हैं बेटा करेक्टर की। ये स्टोर करता है बेटा करेक्टर वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, कोमा @ टिल्डे एक्सेट्रा। तो ये हमारा स्टोर करता है करेक्टर वैल्यूज, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया C इक्वल्स टू अभे, तो ये करेक्टर है। आपने एक चीज नोट करी होगी, जैसे मैं अगर A इक्वल्स टू 10 लिखूं तो ये इंटीजर है, इसके ऊपर हम कभी सिंगल, जैसे ये हमारा होता है ना सिंगल कोमा और डबल कोमास जो ऊपर वाले होते हैं, ये हम कभी नहीं देते इंटीजर वैल्यूज में, क्योंकि पाइथन ये कहता है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उसमें हमें ऊपर कोमा नहीं देना होता। पाइथन छोड़ो, C++ जावा भी यही कहती है बेटा। ये बहुत पुराने जमाने का रूल है, जब प्रोग्रामिंग बनी थी 50-60 साल पहले, तो ये रूल अभी भी फॉलो होता आ रहा है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्जन तुम कितने भी बढ़ा लो, बस उसमें स्टोरेज ही बढ़ेगी, पर जो प्रोग्रामिंग होगी ना बेटा, जो 50-60 साल पहले यूज होती थी वो ही प्रोग्रामिंग अभी यूज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना सब कि जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रोग्रामिंग में उतरना है, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो बेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज सिखाते हैं। सी लैंग्वेज इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वो सबसे पुराने जमाने की लैंग्वेज है, क्योंकि उसी के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं ना वो आजकल की प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो अगर आपने वो सीख ली तो आपने सारी लैंग्वेज सीख ली, ठीक है। जैसे मैंने C इक्वल्स टू अभय कर दिया, ये हमारा करेक्टर है, तो ये हमारा करेक्टर डेटा टाइप है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, है ना। इसकी स्टोरेज भी 64 बिट्स होती है अकॉर्डिंग टू वर्जन्स। ये भी मैंने आपको बता ही दी। जैसे देखिए ये अबे लिखा हुआ है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 प्लस करके हम 59 कैरेक्टर्स इसमें और ऐसे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये होगी हमारी स्टोरेज। पर वही मैं बोल रहा हूँ, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे 128 बिट या 32 बिट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वर्जन बेटा, जो पाइथन के वर्जन होते हैं ना, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर निकलते हैं उसके हिसाब से होता है। चलिए, रेफरेंस डेटा टाइप वैसे आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूं कि रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है। तो बेटा रेफरेंस डेटा टाइप में हमारे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हैशिंग हो गया, न्यूरल फ्लोज हो गए, जो आप शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप एल्गोरिथम का सब्जेक्ट लेंगे ना तब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, अगर उनको कोई भी डाउट होगा, मैं फिर बोलता हूं, उनको कोई भी डाउट होगा, चाहे वो BCA हो, MCA हो, BTech हो, MTech हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, वो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैं उनका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक का मतलब होता है बेटा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच आइटम्स इंसर्टेड फ्रॉम TOS। TOS का मतलब हो गया टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप कभी शादी में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो व्हाइट रंग की हमारी क्रॉकरी रखी होती है, कितनी सारी प्लेट्स रखी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वो स्टैक का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो बहुत सारी प्लेट्स रखी होती हैं व्हाइट रंग की, है ना। तो कितनी सारी होती है, उसमें से आप प्लेट कहां से उठाते हो? आप प्लेट कभी भी नीचे से नहीं उठाओगे। अगर आप नीचे से उठाओगे तो सारी जो भी पाइल्स हैं वो गिर जाएंगी। आप प्लेट हमेशा ऊपर से उठाओगे। तो यही होता है हमारा स्टैक, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं शादी में, तो आप जब प्लेट ऊपर से उठाओगे तो ऊपर का मतलब हो गया टॉप, ऊपर का मतलब हो गया टॉप, टॉप ऑफ स्टैक। आप ऊपर से प्लेट उठा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो वो हो गया हमारा स्टैक, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, पाइल्स ऑफ प्लेट्स इन वेडिंग, ठीक है। वर्क्स ऑन दी, ये थोड़ी मेरे से कटिंग हुई थी उसके लिए सॉरी। ये वर्क्स करता है लीफो पे। लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, है ना, तो आप सबसे ऊपर से उठाओगे तो वो लास्ट हो गया, और नीचे से उसको आउट कर दोगे वो फर्स्ट हो गया। तो लास्ट से आपने इन किया, फर्स्ट से आपने उठा लिया। तो ये होता है हमारा लीफो प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं क्यू की। क्यू ऐसा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जिसमें आइटम जो है इंसर्ट होती है पीछे से और डिलीट होती है आगे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया लाइन, और ये फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, और लाइन लगी हुई है, आपसे आगे 8 बंदे खड़े हुए हैं। तो वो कोई सामान ले रहा है, जैसे मान लीजिए राशन का सामान ले रहा है, उसने राशन का सामान लिया, वो आगे हो गया, तो वो क्या हो गया, आगे से डिलीट हो गया। तो देखो डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट, आगे से हट गया, फिर पीछे का बंदा जो आया है वो इंसर्ट हो गया रियर से। तो ऐसी वो लाइन चलती रहेगी, और ऐसे हमारा क्यू वाला जो प्रिंसिपल है वो काम करता रहेगा, ठीक है ना। ट्री हमारा क्या होता है बेटा, ट्री को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया हमारा थर्ड लेवल, ठीक है ना। इसमें ये जो है हमारी ये नोड्स हैं, ये एजेस हैं, और ये जो हमारा ऊपर है ये हमारा पेरेंट है,
मतलब जो सबसे मेन जो मतलब हमारा एलिमेंट होता है, ये उसके चाइल्ड है, ये उसके सब चाइल्ड है। बस आपको इतना ही समझना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक है डेटा टाइप ये अच्छे समझ आया होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद की जो वीडियो है वो मैं डालूंगा ऑपरेटर्स की। ये इसका आपने देखा होगा, मैंने आपको शॉर्ट्स भी डाल के दिया था ऑपरेटर्स का। अब इसकी फुल फ्लैज वीडियो डलेगी इस टॉपिक के डलने के बाद। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।